वफाकी दारुल-हुकूमत में जमात इस्लामी का महंगाई और IPPs की इजारादारी के खिलाफ धरना। पंजाब भर में गुज़िश्ता रात से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की अहम शाहराहों पर कंटेनर्स रख दिए गए। पुलिस के इजाफी नफरी तयनात। PTI ने इस्लामाबाद में आज होने वाला एहतजाज मुलतवी कर दिया। अदालत ने पीर को एहतजाज की इजाज़त दी है। अदालती अहकामात की तामील करेंगे आमिर मुगल का दावा। PTI ने कौमी समेत 3 असम्बलियों के लिए मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। यास्मीन राशिद, सनम जावेद, तालिया हमजा, कुंवर शौज़ब के नाम शामिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात के लिए तैयार है। वक्त आएगा तो असम्बलियां खुद ब खुद टूट जाएंगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। मुल्क में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसे हालात नहीं कि नए इंतखाबात कराए जाएं। असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी। वफाकी वजीर कानून ने कब्ल अज वक्त इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम नूट ने वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की जाली वीडियो फैलाने में एक सियासी जमात को जिम्मेदार करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जाली वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद के लिए एमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट मंसूबे में इस्तेमाल होगी। मुल्क में महंगाई की हफ्तावार शरह 0.17% बढ़ गई। सालाना शरह 20% तक जा पहुंची। रवा हफ्ते 19 अशियाई जरूरियां महंगी हुई। कराची की शारा फैसल पर काशिफ सेंटर में लगी आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। वाक़े में 6 अफराद झुलस गए थे। और कराची डिफेंस में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के दौरान जख्मी 2 अफराद अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही गिरफ्तार कर लिए गए। मारे गए 2 अफराद की नमाज़े जनाजा अदा।